जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। तौहीन अदालत फैसला हुआ, क्या वाकई दमादम मस्त कलंदर होगा? जो सियासी जमातें आमने सामने हो गई, अपोजिशन पार्लियामेंट में अपना जो किरदार इस वक्त अदा कर रही है, अपोजिशन की जो दीगर जमातें हैं और इदारे भी सामने आ गए, तो नई अनारकी की जानिब हम जा रहे हैं। तो क्या इसको ले जाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अहम किरदार होगा कि मुल्क को एकदम से पीछे की जानिब फिर अब देखिए आसमा, इसको ले जाने में तो जाहिर अदालत का सबसे अहम किरदार है, पीपल्स पार्टी का अहम किरदार नहीं है। मैं सिर्फ डॉक्टर साहब जो बात कर, अगर अदालती फैसलों पर अमल दरामद कर लेते, एहतराम कर लेते, वो तो आप अक्सर कहते हैं ना, अमल दरामद कर लेते। अमल दरामद की उससे कोई इनकार नहीं कर रहा। अमल दरामद में एक आइन का आर्टिकल जो है वो उसमें हायल है। आप हमें प्रॉब्लम ये है कि हम ये इंटरप्रिटेशन, ये हक अदालत को भी नहीं हासिल है कि ये नहीं है इंटरप्रिटेशन के जज के जहन में जो आए वो आइन है। आइन है, उसकी इंटरप्रिटेशन की हदूदो कयूद है, उसकी इंटरप्रिटेशन के यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं इंटरप्रिटेशन के। आप उससे हट के फैसले करेंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी जैसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। डॉक्टर साहब ने एक बड़ी सही बात की है। डॉक्टर साहब ने कहा कि किसी भी इदारे को अपनी हदूद से इतना बाहर नहीं होना चाहिए कि तमाम इदारों को लपेट दिया जाए और मामला जो है और तरफ चला जाए। अब हो क्या रहा है, हम 4 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है। मैक्सिमम जो है वो आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जो है या दिसंबर में आपको नई गवर्नमेंट इंस्टॉल करनी है, निगरान हुकूमत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर एक नहीं 10 दफा बात कर चुके हैं चौधरी निसार से, वो बात नहीं कर रहे। वो सारा सेटअप भी तैयार है, उसके लिए भी सब कुछ हो रहा है। अब इस पे आ जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा देंगे नहीं देंगे, मुतालबा बार-बार सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस्तीफा दें। प्राइम मिनिस्टर आज हीरो है पीपल्स पार्टी के, प्राइम मिनिस्टर आज हीरो है इस कौम के, सियासी शहीद है, प्राइम मिनिस्टर जो है उनके साथ अगर 10 आदमी थे आज 100 आदमी खड़ा। 100 आदमी सर, फिर आप ये जस्टिफिकेशन आप इसको मानते हैं क्या? फिर क्या होगा? आप मुझे ये बताएं कि अगर आप कहते हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं और असेंबली के अंदर मुस्लिम लीग नवाज कहती है कि हम इनको नहीं आने। मुस्लिम लीग नवाज कौन होती है कहने वाली? असेंबली में क्या नहीं, असेंबली में क्या होगा? एक मिनॉरिटी पार्टी है, दे शुड रिजाइन अगर उनको ज्यादा तकलीफ है तो। क्यों बेग साहब, अभी तो वहां नारेबाजी हो रही है, अगर यहाँ नहीं बैठने देंगे, आके दिखाएंगे, अगर यहाँ नहीं बैठने देंगे तो हम वजीर आला को वहां पर वजीर आला हाउस में नहीं बैठने देंगे। ये समझते क्या है? अदले का बदला, फिर ये कुछ होगा नहीं। मेरा ख्याल है पहले मुशर्रफ साहब को तो लिया, फिर बाद में बात। सर आप तो बेशर्मी वाली बात कर रहे हैं, सारी उम्र आप जरदारी एक सेकंड बात की, मैंने इग्नोर किया आपको। सारी उम्र प्रेज करते रहे जरदारी को, अब आगरा क्या जो है वो ये लोटापने का मुजाहरा कर रहे हैं। मैंने उनसे सवाल किया, खुदा का खौफ करें, ये ना करें आप। 5वीं दफा मैंने आपको ये कहा, बात कही है, एक ही बात को आपने पकड़ लिया। इनको वो धड़ा मिर्च होती है ना, धड़ा मिर्च। पॉइंट ये है अपने पॉइंट पे नहीं, आपके लिए नहीं, मेरी बात सुनिए, आप अपने काबू रखें अपने आप को। यू प्लीज बी विद इन योर बूट्स। पॉइंट ये है कि इफ दिस मैन डज नॉट रिजाइन, जिसका नाम है यूसुफ रजा गिलानी, आई थिंक ही विल गो आउट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स हाउस मोस्ट डिसग्रेसफुली। तो कौन भेजेगा? जो भी भेजे, आई मीन ही विल हैव टू गो। ये कन्विक्शन हो गई है, चाहे ये उल्टा करें सीधा करें, टाइम गेन करने की कोशिश करें, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। द मैन इज कन्विक्टेड। और बेहतर यह है, इस मुल्क के लिए बेहतर है, इस मुल्क के लिए बेहतर है कि द जेंटलमैन गोज, बिकॉज उसने 4 साल में कोई अच्छा काम इस मुल्क में नहीं किया। 4 साल में एक काम अच्छा नहीं किया। करप्शन से भरा हुआ ये शख्स ऊपर से लेके नीचे तक नवाज शरीफ हशर नशर कर दिया। अब बात हम उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं डॉक्टर साहब के अब लग रहा है कि वाकई अब जैसे नून लीग कह रही कि उनको रिजाइन करना है हर हाल में, अगर नहीं किया तो फिर बड़े बुरे तरीके से हो जाएंगे। जो अभी तक की खबरें आ रही हैं, कुछ आला फौजी हुकाम भी बैठे हैं, कुछ डिनर भी चल रहा है, बात भी हो रही है, तो क्या फिर क्या देखने की क्या होने जा रहा है? मेरे अरमा फिर भी कम निकले, वो नहीं जाएंगे। अच्छा, वो नहीं जाएंगे। अब देखें, ये तो बहुत बड़ा, ये इस तरह नहीं कहना चाहिए। इंसान आता है जाता है, पावर में भी आता है, पावर से भी चला जाता है, दुनिया में भी आता है। तो ये कोई आदमी ऐसा नहीं है जो कहे कि नहीं कोई जाता, सब चले जाते हैं लोग। लेकिन बात सर ये है कि पीछे क्या लेगेसी कौन छोड़ के जाता है। और मैं जो बात बार बार कह रहा हूँ कि तसादुम से बचा जाए, क्योंकि इस तसादुम में फायदा किसी का नहीं होगा। बात अगर आगे बढ़ती है तो ऐसा, बाज लड़ाइयां ऐसी होती हैं, आपको पता है कि वो ग्रीस में लड़ाई होती थी पहलवानों की, तो वो जो आखिर में जो जीत रहा होता था वो भी और वो भी गिर के मर जाता था। यानी वो एग्जैक्टली याद नहीं कि वो क्या होती थी, वो नारा लगाता था मैं जीत गया, और फिर गिर के वो उसमें होता था कि हाल आपको ये लग रहा है इस वक्त, इनका हाल ये लग रहा है। सूरत हाल ऐसी है कि ये सर्वर अगर फोड़ना शुरू हो गया एक दूसरे का। देखिए, मैं डर गया था पार्लियामेंट में आज क्या होगा। मसला ये कि फर्ज करें पार्लियामेंट में लड़ाई मारकुटाई हो जाती है आज,
अच्छा, ये तो अच्छा हुआ नहीं है गिलानी साहब, बिल्कुल, हाउस में नहीं है। देखे ना गिलानी साहब मसले से काम लिया उन्होंने भी आज। देखिए ना, नहीं जो भी हुआ, अगर वो आ जाते, ये आ जाते और लड़ाई शुरू हो जाती, दुनिया भर में फुटेज चल रही होती आपकी, तमाशा बना होता, और उसको कौन छोड़ाता? यानी देखे ना, गली मोहल्लों में आप लड़ाई लेके जा रही, और मतलब अदालतें भी फिर पीछे, फिर ये पॉलिटिशियंस आपस में एक दूसरे को, इनको कौन छुड़ाएगा? कोई तो छुड़ाए ना कि यार बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। लेकिन छुड़ाने वाले जब आते हैं तो फिर सर वो बहुत कुछ ले जाते हैं साथ में, सिस्टम भी लपेटा जाता है और बहुत कुछ हो जाता है। अगर सियासतदान नहीं समझते, अगर सियासतदान नहीं इनको भी ले जाते हैं ना उठा फिर इन सबको भी ले जाते हैं। फिर सबका हाल यही होता है, कोई जिला वतन होता है, कोई फिर फांसी का एक छोटी सी जीप होती है, उसके पीछे ट्रक होता है बड़ा, बिल्कुल वो 111 जब हरकत में नजर आता है। जीप आ रही होती है, ट्रक पीछे होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद, आपका शुक्रिया फवाद चौधरी, आपका शुक्रिया सेनेटर अनवर बेग। आने वाला वक्त ही फैसला करेगा क्या गिलानी साहब को रिजाइन करना चाहिए। पीपल्स पार्टी कहती है वो नहीं करेंगे, अपोजिशन उनसे इस्तीफा मांग रही है और इसी में कह रहे हैं कि मुल्क की आफियत होगी। आने वाला वक्त ही बेहतर बता सकता है कि पाकिस्तान के लिए कौन से हालात बेहतर साबित हो सकते हैं। इसके साथ ही टारगेट पॉइंट से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।